गौरी एक सीधी सादी गांव की लड़की जो अपने गांव की मिट्टी और सपनों दोनों से गहरा लगाव रखती। एक दिन अचानक हुई बारिश में उसकी किताबें भीग जाती है। वहीं उसे पहली बार देखता है आर्यन, शहर से आया इंजीनियर जो गांव में पुल बनाने आया था। वो छाता बढ़ाता है, दोनों कुछ पलों तक साथ खड़े रहते हैं। उस छाते के नीचे सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि दो अलग दुनिया मिलती है। वो दिन गुजर जाता है लेकिन दोनों के दिलों में कुछ रह जाता है, एक गंध, एक एहसास, एक नाम। आर्यन गांव में बसने लगता है और रोज़ गांव वालों से मिलते जुलते हुए उसे गौरी फिर दिखती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए। वो उसकी सादगी और समर्पण से प्रभावित होता है। गौरी उसे औपचारिकता में आर्यन साहब कहती है, पर उसके दिल में धीरे धीरे एक हल्की सी जिज्ञासा जन्म लेती है, शहर वाले हमेशा इतने नर्म होते हैं क्या? आर्यन स्कूल में बच्चों के लिए टेबल बेंच बनवाने में मदद करता है। गौरी देखती है कि वो बच्चों के साथ मिट्टी में खेल रहा है। उसे अजीब लगता है, शहर का आदमी इतना सादा कैसे हो सकता है? रात में गौरी अपनी डायरी में लिखती है, वो मुस्कुराता है तो लगता है जैसे हवा ठहर जाती है। शाम के वक्त आर्यन नदी के किनारे बैठा होता है। गौरी वहाँ से गुजरती है, दोनों बात करने लगते हैं, जिंदगी, सपनों और दुनियाओं के बीच का फ़र्क। गौरी कहती है, गांव में लोग महसूस ज़्यादा करते हैं, बोलते कम है। आर्यन जवाब देता है, शहर में लोग बोलते ज़्यादा हैं, महसूस कम। दोनों हंसते हैं और हम उसी हंसी में एक नया रिश्ता जन्म लेता है। गांव में सालाना मेला लगता है। गौरी झूला झूलती है, आर्यन दूर से देखता है। वो उसके लिए एक लकड़ी की बांसुरी मुरली खरीदता है। याद रखना, जब मन उदास हो इसमें फूंक मारना, आवाज़ मुझे पहुंचेगी। गौरी हंसती है लेकिन उसके बाद हर बार बांसुरी देख उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। एक दिन गौरी देखती है कि आर्यन गांव की किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है। गांव में बातें फैल जाती है, शहर वाले का भरोसा क्या। गौरी आर्यन से बात करना बंद कर देती है और खुद से दूर रहने लगती है। आर्यन उसे समझ नहीं पाता, पर उसकी आंखों में खुद के लिए दूरी महसूस करता है। आर्यन उसे समझाने आता है, वो लड़की ब्रिज के काम की ठेकेदार थी। गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो रोती है। आर्यन उसका आंसू पोंछता है। उस पर पहली बार दोनों को एहसास होता है, ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। झील किनारे की रात, आसमान में तारे और हवा में बारिश की महक। आर्यन कहता है, मैं जब वापस शहर जाऊंगा तुम्हें वहां बुलाऊंगा। गौरी धीरे से पूछती है, और अगर मैं ना आई? वो मुस्कुराकर कहता है, तो मैं लौट आऊंगा तुम्हारे गांव, तुम्हारे पास। आर्यन का प्रोजेक्ट पूरा होता है और उसे शहर लौटना पड़ता है। गौरी छत पर खड़ी देखती है, जीप धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई दूर जाती है। हवा में वही मिट्टी की खुशबू है, पर अब उसमें तन्हाई मिल चुकी है। कुछ हफ्तों तक आर्यन के खत आते हैं, फिर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। गौरी हर शाम चौपाल की ओर देखती है, शायद आज कोई खबर आए। वो मुरली अभी उसके पास है, लेकिन अब वो उसकी आवाज़ नहीं निकालती, बस उसे दिल के पास रखती है, जहाँ सपने और हकीकत टकराते हैं और प्यार की धड़कनें वक्त के शोर में खोने लगती हैं। गौरी आगे की पढ़ाई के लिए शहर आती है। भीड़, ट्रैफिक, शेर, सब कुछ नया है, लेकिन हर मोड़ पर उसे आर्यन की झलक दिखती है। वो खुद से कहती है, शहर बड़ा है पर उम्मीद छोटी नहीं है। कॉलेज के सेमिनार में आर्यन अचानक सामने होता है, सूट में, आत्मविश्वास में और पहले से ज़्यादा दूर। दोनों कुछ पल तक चुप रहते हैं, ना कैसे हो, कहाँ जाता है, ना कहाँ थे, बस नज़रें बात करती हैं। वक्त बीत गया पर एहसास नहीं। आर्यन अब एक बड़े प्रोजेक्ट में लगा है। वो किसी रिया नाम की लड़की के साथ काम करता है जो उससे बहुत करीब है। गौरी के दिल में कसक उठती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसके भीतर की मिट्टी अब सूखने लगती है। आर्यन कोशिश करता है बात करने की, पर गौरी हर बार मुस्कान में जवाब देती है, एक झूठी मुस्कान जो बहुत कुछ छिपाती है। आर्यन समझ जाता है पर कह नहीं पाता। आर्यन की माँ बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर कहता है उन्हें शांति चाहिए। आर्यन के घर कोई नहीं, सिर्फ काम और अकेलापन। गौरी को पता चलता है और वो मदद के लिए जाती है। आर्यन की माँ गौरी को देखती है, तुम वही लड़की हो ना जिससे मेरा बेटा गांव में मिला था? गौरी मुस्कुराती है और मुरली उन्हें देती है। आर्यन दरवाजे से ये सब देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रिया आर्यन को प्रपोज करती है, फिर उसके दिल में सिर्फ एक नाम है, गौरी। वो चुप रहता है,
रिया समझ जाती है कि आर्यन कहीं और खोया है। शहर में अचानक बारिश होती है। आर्यन खिड़की से बाहर देखता है, वही महक, वही एहसास। वो बाहर निकल पड़ता है बिना छाते के। दूसरी तरफ गौरी भी उसी बारिश में कॉलेज से लौट रही होती है। वो टकरा जाते हैं, जैसे किस्मत ने दो पुराने पन्ने फिर खोल दिए हैं। आर्यन पहली बार कहता है, गौरी, मैंने तुमसे कभी दूर जाना चाहा ही नहीं, बस वक्त ने बीच में दीवार खड़ी कर दी। गौरी की आंखों में आंसू और अब उस दीवार के इस पार कोई और है। आर्यन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझते हैं कुछ मोहब्बतें साथ नहीं चलती पर ख़त्म भी नहीं होती। आर्यन की माँ ठीक हो जाती है। वो गौरी को धन्यवाद कहता है पर गौरी बस मुस्कुरा कर चली जाती है। वो अपने गांव लौटने का फैसला करती है। गौरी अपने गांव लौट आती है। वो वही खेत, वही झील, वो वही मुरली, सब कुछ वैसा है, बस उसके भीतर की लड़की अब बदल चुकी है। वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ती है। हर पन्ने में आर्यन का जिक्र है, बारिश, मुस्कान, मुरली। वो खुद से कहती है, प्यार कोई गलती नहीं, बस कभी कभी मंजिल नहीं। उसे पता चलता है कि आर्यन की शादी तय हो गई है रिया से। वो मुस्कुराती है पर आंखें नम है। वो बांसुरी को आखिरी बार बजाती है, अब उसकी आवाज़ सन्नाटा है। वो आर्यन को एक चिट्ठी लिखती है पर भेजती नहीं। उसमें लिखा होता है, शादी के दिन आर्यन बेचैन है। रिया सब समझती है। तुम आज भी वहीं रुके हो जहाँ वो तुम्हें छोड़ गई थी। रिया चली जाती है और शादी टूट जाती है। वो अपने अधूरे पुल को देखने गांव आता है। सब कुछ वैसा है पर गौरी कहीं नहीं दिखती। लोग कहते हैं वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, कुछ महीने पहले चली गई। आर्यन झील किनारे बैठा है, वो जगह जहाँ पहली बार मिले थे। हवा चलती है, बारिश की हल्की बूंदें गिरती है। वो महसूस करता है कि कोई पास बैठा और हवा में फिर वही मिट्टी की खुशबू फैल जाती है। वो गौरी की मुरली अपने पास रखता है। हर बार बजाता है तो हवा में उसकी हंसी सुनाई देती है। वो मुस्कुराता है, अब तुम आवाज़ नहीं एहसास बन चुकी हो। वो गौरी की अधूरी चिट्ठी पढ़ता और नीचे लिख देता है, खुशबू अभी तक वही है, बस मिट्टी बदल गई है। वर्षों बाद आर्यन गांव की झील किनारे आता है। वो मिट्टी अपने हाथों में उठाता है, आंखें बंद करता है। बारिश फिर से शुरू हो जाती है। वो कहता है, तुम चली गई पर तुम्हारी खुशबू अब भी यही है। इस मिट्टी में कैमरा ऊपर उठाता है और वहीं बांसुरी की आवाज़ हवा में गूंजती है।